दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम नौकरानी को गर्मा गर्म रोटियां और दही क्यों परोस रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरुंधति थोड़ी देर के लिए बाजार गई थी। जैसे ही आई तो देखा नई नवेली बहू सिखाने काम वाली को चाय और बिस्किट खाने को दिया हुआ था। सास को देखते ही बोली, मम्मी जी अपने लिए बनाई थी तो थोड़ी चाय इसको भी दे दी। बहू की हड़बड़ाहट देखकर अरुंधति को ना सहा कर भी वो वाकया याद आ गया जिसे वो भूलना चाहती थी, पर चाहे अनचाहे सामने आ ही जाता था। कोई बात नहीं बेटा जी, ये तुम्हारा भी घर है, तुम बहू हो इस घर की, जो चाहे कर सकती हो। प्यार से शिखा के सिर पर हाथ फेरते हुए अरुंधति ने कहा। शिखा की आंखों में अपनी सास के लिए प्रेम और सम्मान और बढ़ गया। अरुंधति जैसे ही कमरे में लेटी, आंखें मूंदते ही उसके सामने पुराने दिन आ गए। 6 या 7 महीने ही हुए थे उसके विवाह को। पूरी शिद्दत के साथ अपनी घर गृहस्थी में रसने बरसने की कोशिश कर रही थी। अपनी सास शीला से हर बात पूछ कर करती। सास को भी बहू से कोई खास शिकायत नहीं थी। बड़ी नंद नेहा भी विवाहित थी। हुआ यूं कि सासू माँ एक दिन सुबह किसी रिश्तेदार के यहाँ गई। अरुंधति घर में अकेले थी। शाम होते होते अरुंधति के पति विनोद के साथ जैसे ही शीला जी वापिस लौटी तो देखा कि घर में झाड़ू बर्तन करने वाली राधा बैठी है और उसके आगे खाना पड़ा है जिसमें रोटी सब्जी और दही थी। अंदर से अरुंधति गर्मा गर्म एक और रोटी राधा को परोस रही है। ये दृश्य देखते ही शीला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुरंत गुस्से में कमरे में जाकर अपना दरवाजा पटक कर मारा। विनोद को भी समझ नहीं आया कि आखिर माँ को क्या हुआ। राधा के खाना खा के जाते ही शीला जी जोर जोर से बोलने लगी, तुम्हारी इतनी मजाल की नौकरानी को गर्मा गर्म रोटियां और दही परोस रही हो। कैसी बहू मिली मुझे, ये तो अपनी गृहस्थी ही लुटा देगी। ऐसे इतनी मेहनत से आदमी कमाते हैं, अगर औरत ऐसी ना समझी करेगी तो वो तो कभी गृहस्थी सहेज नहीं सकती। और किस से पूछ कर तुम उसे गर्मा गर्म रोटी दही परोस रही थी।
आखिर अपनी मन मर्जी का हक किसने दिया तुमको? सास की जली कटी बातें सुनकर अरुंधति हैरान रह गई। आंखों में आंसू आ गए। रुंधी हुई आवाज में अरुंधति बोली, माँ जी, राधा को काम करते करते शक्कर आ गए थे। उसको अभी 1.5 माह पहले ही तो बच्ची हुई है, तो शरीर कमजोर है उसका। ऊपर से उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सो मुझे दया आ गई तो मैंने उसे ताजा खाना बनाकर दे दिया। देनी ही थी तो एक रोटी बासी दे देती, और रोज रोज देने से तो आदत बिगाड़ दोगी तुम। इसकी और इन लोगों के शरीर में बहुत जान होती है। तुम जैसी आज कल की लड़कियों की तरह नाजुक नहीं। ऐसी बात सुनकर तो अरुंधति को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत दुख हुआ। कमरे में आकर अरुंधति के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विनोद ने बहुत चुप करवाने की कोशिश की। अरे सास भी तो माँ होती है ना, कुछ कह दिया तो इतना दिल पर लगाने की क्या बात है। अब अरुंधति विनोद को क्या समझाती, जिस बहू को सबके सामने रात दिन ये कहा जाता है कि ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो। उसको उस घर में अपनी मर्जी से 2 रोटी भी किसी को खिलाने का हक नहीं। ये घर तो आज भी पराया ही है। उसके लिए बात तो आई गई हो गई, पर अरुंधति के हृदय पर अमिट सांप छोड़ गई। हालांकि समय के साथ अरुंधति को उस घर में सभी हक मिलते गए, पर उस दिन की घटना आज भी अरुंधति भूलती नहीं है। दोस्तों, ये कहानी 2 बातों की ओर इशारा करती है। आखिर हमारी कथनी और करनी में फर्क क्यों? यदि सब कुछ बहू का है तो कुछ उसके हिसाब से भी करने दिया जाए, खास कर तब जब बहू सही काम कर रही हो। दूसरा औरत चाहे अमीर हो या गरीब, एक बच्चे को जन्म देने में शारीरिक कमजोरी आना स्वाभाविक है। उसके मापदंड अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।